हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ, जहां पर सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा और उसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आ चुकी है। और वहीं 1 दिसंबर से ही सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है और वहीं कुछ नए कानून जो है यहाँ पर दोस्तों बनाए गए हैं देश के अंदर। कोरोना वायरस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर लव जिहाद को लेकर कुछ बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से आधार कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। ट्रेन यात्रा को लेकर कुछ बड़ी खबर है, सोना चांदी पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी समारोह का सीजन चल रहा है और इसी बीच दोस्तों शादी समारोह को लेकर सरकार ने जारी कर दिया है एक नई गाइडलाइंस। अच्छा, वहीं पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ नया नियम जो दोस्तों सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट टैक्सी के लिए दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ नया नियम निकल कर आ रहा है और वहीं डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। और इसी बीच जानते हैं दोस्तों एक एक करते हुए दिन भर की आज तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की तरफ। इस समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आज से लव जिहाद पर होगी 10 साल की कठोर सजा, सरकार ने कानून को दे दी है मंजूरी। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाए जाने का मामला काफी चर्चा में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में इसको लेकर जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी दिखाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ना वो दोस्तों सबसे आगे आती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में आज ये कानून जो लागू कर दिया गया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने यहाँ पर आज धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2020 को मंजूरी दे दी है और जिसके बाद आज से सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी अवैध घोषित कर दी जाएगी और साथ ही धर्म परिवर्तन करवाने वालों को 10 साल तक की कठोर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और दोस्तों सरकार ने इस नए कानून के मुताबिक प्रदेश में जबरदस्ती झूठ बोलकर लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना जो गैर जमानती अपराध होगा। मतलब इस अपराध के लिए जमानत वगैरह भी नहीं मिलेगी, साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना और कम से कम 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा जो यहाँ पर प्रावधान में नए कानून के अंतर्गत रखी गई है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो कानून है ना वो उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे भारत देश में लागू हो जाए तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद अवश्य लिखकर इस कानून के बारे में स्वागत कीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार सस्ती दर पर बेचेगी दाल, दे सकती है 10 से लेकर 15 रुपए प्रति किलो की छूट। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की दाल की कीमत में कमी लाने के लिए सरकार जो ओपन मार्केट सेल में कुछ डिस्काउंट और स्कीम वगैरह जो है जारी कर सकती है। और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने हर किलो जो दोस्तों यहाँ पर 10 से लेकर 15 रुपए का डिस्काउंट देने की घोषणा करी है। मतलब दोस्तों गवर्नमेंट जो है ना वो दाल की कीमत में 10 से लेकर 15 रुपए प्रति किलो डिस्काउंट पर बेचेगी। कुल मिलाकर सरकार सस्ते रेट पर दाल बेचने की जो तैयारी है वो कर चुकी है। आपको बता दें त्योहार पर एग्री कमोडिटी खास करके खाने वाले तेल और दाल के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल अब दाम जो है कुछ ठंडे पड़ने लगे और बढ़ते भाव पर लगाम लगाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के अंतर्गत ही कुछ इस तरह का एक बड़ा फैसला जो दोस्तों गवर्नमेंट ने लिया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पबजी 1 से लेकर 6 दिसंबर के बीच होगा लॉन्च। इस परमिशन के बाद आ जाएगा इंडिया में। जी हाँ, आपको बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च होने को लेकर एक नया दावा किया जा रहा है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया को 1 से लेकर 6 दिसंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन सितंबर में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर जो इस पबजी मोबाइल गेम पर बैन लग गया था ना, उसके मुताबिक कंपनी जो दोस्तों यहाँ पर भारत देश में दोबारा से एंट्री कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया की जो वेबसाइट है ना वो चालू कर चुकी है और कंपनी इसके कई टीजर भी जारी कर चुकी है। गेम का ट्रेलर भी जल्द लॉन्च किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। मतलब 1 से लेकर 6 दिसंबर के बीच पबजी मोबाइल इंडिया जो है दोस्तों फिर से चालू हो जाएगा। पबजी लवर के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ रही है और इसी के मुताबिक दोस्तों टिकटॉक भी चालू हो सकता है। टिकटॉक जो है ना वो ओरेकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर भारत देश में दोबारा से बिजनेस की योजना जो है बना सकता है। चलिए अगली खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की गाइडलाइंस तैयार। जानते हैं आखिर क्यों महंगी पड़ेगी सैलरी में बढ़ोतरी। आपको बता दें सैलरी बढ़ने से आमतौर पर जो तनख्वाह प्राप्त करने वाले लोग होते हैं ना वो खुश होते हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि
इनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो खुश होंगे ना। परंतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नौकरी प्राप्त करने वालों की सैलरी में बढ़ोतरी महंगी पड़ सकती है। दरअसल इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने वालों की सैलरी जैसे ही 15,000 रुपए इससे ज्यादा हो जाती है ना, तो उसकी पीएफ सब्सिडी रुक जाएगी। मतलब कि दोस्तों CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसी ही शर्तों के साथ स्कीम की जो गाइडलाइंस है वो जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है। मतलब जो कोई भी कैंडिडेट जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी सैलरी 15,000 रुपए या 15,000 रुपए से ज्यादा है ना, उन सभी की पीएफ की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट रोक सकती है नए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत। चलिए, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी खबर निकल कर आ रही है कि 1 दिसंबर से ही बदल रहा है पैसे निकालने का तरीका। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ कि आखिर किस तरह से पैसे निकालने का तरीका बदल रहा है पीएनबी के कस्टमर्स के साथ, पूरी खबर जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले दोस्तों सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला जो सवाल है ना, वो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 रुपए का जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों फटाफट के साथ लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ, लकी विनर की जो घोषणा है ना, वो दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप परमानेंटली जुड़ सकते हैं, और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है, यानी कि आपका खाता पीएनबी में है ना, तो ये खबर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल 1 दिसंबर से ही केस निकालने का जो नियम है वो कुछ बदलने जा रहा है, और बैंक के मुताबिक नया नियम जो काफी ज्यादा सिक्योर होगा। आपको बता दें 1 दिसंबर से ही रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच अगर आप पैसे निकालने जाएंगे ना, तो दोस्तों 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट अगर आप एटीएम कार्ड से निकालेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी SMS आएगा, और ओटीपी SMS जो है ना, वो एटीएम मशीन में डालने के पश्चात ही आप केस रुपए जो निकाल सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपका एटीएम कार्ड और पासवर्ड पिन वगैरह सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप 10,000 रुपए से ज्यादा जो 1 दिसंबर से ही नहीं निकाल पाएंगे अगर आपके पास पीएनबी का खाता है तो। वहीं आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि SBI जो है दोस्तों ये सर्विस पहले से ही लागू हो चुका है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकालने के लिए आपको SMS में ओटीपी नंबर डालना एटीएम कार्ड में जरूरी ही होगा। चलिए अगली खबर की करते हैं चर्चा। तो दोस्तों मणिपुर में 31 दिसंबर तक लगा नाइट कर्फ्यू। जानते हैं देश में अब तक कितने राज्यों में लागू हो चुका है यह प्रतिबंध? तो मणिपुर जो कि दोस्तों यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए मणिपुर सरकार ने इस साल के अंत तक राज्य में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का नाइट कर्फ्यू की घोषणा करी है। मतलब कि दोस्तों 31 दिसंबर तक ये जो पूरा 2020 का साल है ना, वो कर्फ्यू के अंतर्गत ही रहेगा, और नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा, माल, ट्रक और ड्यूटी पर अधिकारियों के आंदोलन को नवीनतम आदेश के अनुसार छूट दी गई है। वहीं अन्य राज्यों की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ग्वालियर, झारखंड, कई राज्यों ने भी दोस्तों नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में तो दोस्तों 31 दिसंबर के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है सरकार के द्वारा, और बहुत ही जल्द देश की राजधानी दिल्ली में भी कर्फ्यू का ऐलान जो कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आप कौन से गांव से या फिर राज्य में रहते हैं जहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि शादी समारोह के लिए हर राज्य के होंगे अलग नियम। मेहमानों की संख्या रहेगी ज्यादा से ज्यादा 50। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए सरकार ने दोस्तों यहाँ पर शादी समारोह को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मद्देनजर किसी भी शादी समारोह या कोई भी फंक्शन के अंतर्गत मेहमानों की संख्या 50 से उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। मतलब ज्यादा से ज्यादा राज्यों में 50 मेहमानों की लिमिट तय की गई है। 50 मेहमान से ज्यादा आप नहीं बुला सकते हैं। अगर आप बुलाते हैं तो दोस्तों नियमानुसार आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन से आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन को आप सूचना दे दे जो काफी है कि हमारे घर पर शादी है इतनी तारीख को, और खाने का जो मुहूर्त है वो यह रहेगा, और हम दोस्तों यहाँ पर 50 मेहमानों से ज्यादा नहीं बुलाएंगे। इस तरह का एक सूचना जरूर देनी रहेगी, मतलब परमिशन वगैरह आपको नहीं लेनी। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों पेट्रोल आज 11 पैसे महंगा होकर देश की राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 22 पैसे बढ़ोतरी के साथ ही दोस्तों 71 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर जो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गए। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि रिप्लाई में आपके राज्य के पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में आपको अपडेट कर सके। हाँ, वहीं अगर सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोने की कीमत आज 100 रुपए बढ़कर 48,617 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पहुंच चुकी है, जबकि दोस्तों चांदी 273 रुपए सस्ती होकर 60,116 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सोना महंगा हुआ है, चांदी जो है दोस्तों कुछ सस्ती हुई। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों से करी चर्चा, फिर कर दिया है कुछ बड़ा ट्वीट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में अलग अलग कंपनियों के द्वारा कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया, और उसके बाद मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि दोस्तों भारत देश जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है, और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी इन फैसिलिटीज में हालात का जायजा करने के लिए गए हैं, और बहुत ही जल्द दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस का जो टीका है यानी कि जो इसकी वैक्सीन है ना, वो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने पहुंच जाएगी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि रामलीला मैदान जाने की मांग पर अड़े हैं किसान। टिकरी और सिंधु
सिंधु बॉर्डर पर जारी है किसानों का धरना। तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आए किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दे दी है, लेकिन फिलहाल किसान इस ग्राउंड में जाने की तैयारी में नहीं। किसान परिवार ये चाहते हैं कि दोस्तों रामलीला ग्राउंड में जाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करें और सरकार से डायरेक्टली सीधी तरीके से उनको बातचीत करने के लिए उनकी मांग रखी गई है। देखते हैं दोस्तों सरकार उनकी मांग को मानती है या नहीं। और इस बीच रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेलवे ने 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें की रद्द, पूरा किराया वापस करने की पेशकश। तो किसान आंदोलन या फिर दोस्तों साइक्लोन निवार यानी कि जो निवार तूफान था ना, उसके मद्देनजर रेलवे डिपार्टमेंट ने 10 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करी थी। और इन कैंसिल की गई ट्रेनों के अंतर्गत दोस्तों अगर किसी ने टिकट बुकिंग करवा रखी थी तो उसको टिकट का पूरा पैसा जो रिफंड दे दिया जाएगा। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान जो किया गया। चलिए ओला और उबर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ओला और उबर में महिला यात्री केवल महिला यात्रियों के साथ ही यात्रा कर सकती है। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों ओला और उबर जैसी जो टैक्सी सर्विस प्रदान करने वाली जो कंपनियां होती है ना, इनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक अगर टैक्सी में पहले से ही महिला यात्री बैठी हुई है तो ही दोस्तों महिला यात्री जो है वो यात्रा कर सकती है। अदरवाइज टैक्सी चालक महिला यात्रियों को नहीं बिठा सकता है। और वहीं अगर कोई भी कैब संचालक ज्यादा किराया वसूलता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, ड्राइवर की जो ड्यूटी है वो 12 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। कुल मिलाकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर मौसम समाचारों को लेकर सामने आ रही है कि इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना, दिसंबर में टूटेगा ठंड का रिकॉर्ड। तो उत्तर भारत में बर्फबारी के साथ ही ठंड की भी दस्तक देने लगी है। शीत लहर के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में सर्दी का रिकॉर्ड टूट सकता है। यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पांडिचेरी जिसमें निवार तूफान के मद्देनजर यहाँ पर दोस्तों ठंडी हवाएं बढ़ चुकी है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में और साथ ही उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से तेज ठंडी हवाएं और शीत लहर चलने की आशंका जो बताई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में ड्यूटी के लिए भेजा जाए, गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश। तो हाईकोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर लोगों को कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में सेवा के लिए भेजेंगे तो वो सतर्क होकर दिन भर मास्क पहनेंगे। और अदालत ने राज्य सरकार को कोरोना की स्थिति को लेकर जवाब देने के लिए भी कहा। मतलब कि दोस्तों गुजरात राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क सड़क पर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, तो दोस्तों सुरक्षा जो अधिकारी होंगे ना, वो उनको कोविड सेंटर में जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जाता है वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए और उनको ड्यूटी के लिए दोस्तों भेज दिया जाएगा। ऐसे में आप भूल कर भी बिना मास्क घर से ना निकले, नहीं तो आपको फ्री में ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। और वहीं हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी 5 दिन आएंगे ऑफिस, शनिवार को करेंगे वर्क फ्रॉम होम। तो हिमाचल के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो दोस्तों एक हफ्ते में 5 दिन ही काम पर आएंगे। छठा दिन जो रहेगा ना वो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम का रहेगा। मतलब ऑफिस में 5 दिन ही जाना है, छठा दिन घर बैठे ही काम कर सकते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने इस तरह की कुछ बड़ी गाइडलाइंस जो जारी करी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।